दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 11 का जो सिलेबस है दोस्तों, सेशन 2024 और 25 वाला, उसके लिए जो सिलेबस है हम देखने वाले हैं। तो ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मिड टर्म का क्या सिलेबस है, एनुअल एग्जाम का क्या सिलेबस है, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं मिड टर्म का क्या सिलेबस है। तो यूनिट 1 जो है हमारी सेट्स एंड फंक्शन, इसमें चैप्टर नंबर 1 है सेट। इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता है। फिर है चैप्टर 2 रिलेशन और फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो ध्यान से पढ़िएगा, 12th में भी आपका ये काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये जो 3 चैप्टर्स मैंने आपको बताए, ये सारे यूनिट 1 में आ रहे हैं और आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं। फिर है यूनिट 2 एलजेब्रा, इसमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी 4-5 नंबर के मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। फिर है लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चाहे अगर आप जेई देना चाहते हैं, चाहे आप इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं बस, 11th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 6 चैप्टर्स बताए, शुरू के जो 3 हैं यूनिट 1 के 3 चैप्टर, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यूनिट 2 जो है दोस्तों एलजेब्रा, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज़ और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो 6 चैप्टर मैंने आपको बताया दोस्तों, यही आपका जो है मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है, जिसे आपको 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन करना है इसका, और फिर आपका मिड टर्म एग्ज़ाम जो होगा उसमें ये 6 चैप्टर से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको क्या पढ़ना है, तो जो यूनिट 2 हमारी चल रही है एलजेब्रा, उसी में आपको बाइनोमियल थ्योरम जो है ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ना है। फिर है यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें स्ट्रेट लाइंस, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आगे भी 12th में भी काम आने वाला है, ये भी आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। कोनिक सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी काम आने वाला है। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ये दोस्तों 12th में भी काम आने वाला है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो यूनिट 3 है और यूनिट 2 के ये 2 चैप्टर्स हैं, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। फिर आता है यूनिट 4 कैलकुलस, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बेसिक है आपका, क्योंकि 12th में जो डिफ्रेंशिएशन आएगी, कॉन्टीन्यूटी डिफ्रेंशिएबिलिटी या इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, उन सब में इसका काम आने वाला है। तो कैलकुलस में पहला जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, किसका डेरिवेटिव क्या होता है, किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। उसके बाद आता है दोस्तों लास्ट जो यूनिट है हमारा, यूनिट 5 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें स्टैटिक्स ये आप पढ़ लीजिएगा और प्रोबेबिलिटी, इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो जितने मैंने आपको दोस्तों चैप्टर बताए, ये टोटल जो सिलेबस है दोस्तों, आपको जनवरी के एंड तक कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस पेपर जो है साइट पे आ जाएंगे, तो प्रैक्टिस पेपर जब आएंगे दोस्तों, तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, तो आप उससे हेल्प लेके पढ़ सकते हैं। फिर जो आपका फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होता है, उसमें कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 चैप्टर और यूनिट 2 के ये 3 चैप्टर, ठीक है, ये सारे आपके किस में आ रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम में, यानी कि 6 चैप्टर आ रहे हैं। मिड टर्म ख़त्म होने के बाद आपको ये बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज़ 2 चैप्टर हो गए, यूनिट 3 के 3 चैप्टर हो गए, यूनिट 4 का 1 चैप्टर और यूनिट 5 के 2 चैप्टर्स, यानी ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपको, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस था क्लास 11th मैथ्स का। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस तो अच्छे से समझ आ गया होगा। जब दोस्तों सैम्पल पेपर आने लगेंगे, आपको पता है मिड टर्म एग्ज़ाम जब होता है तो मिड टर्म के भी सैम्पल पेपर आते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो सैम्पल पेपर जब आएंगे तो उसकी वीडियो मैं बना दूंगा। और बाकी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए जल्दी से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं दोस्तों लाइन वाइज सारे चैप्टर्स के जो है, सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं एक एक करके कवर कर रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वीडियो मैं डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।